हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स, जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में हम पढ़ेंगे कि जो कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो एक रैशनल नंबर कहलाया जाता है। तो अ नंबर r इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ़ it can be written in the form of p/q where p and q are integers यहाँ पे एक important word है, and q is not equal to 0। जो आपकी q की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 नहीं होगी। और कोई भी नंबर r मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, अगर हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम लोग एक रैशनल नंबर बोलेंगे। तो इसके एग्जांपल्स है, जैसे 5 है। 5 को अगर हम लोग 5/1 लिख दे, कैन बी रिटन एज 5/1। अगर हम लोग 5 को 5/1 लिख दे तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, 5/1 5 ही रहेगा। और ये p/q की फॉर्म में भी है और q इक्वल टू 0 नहीं है। अब q 0 क्यों नहीं होता? अगर हम लोग यहाँ पे 5/0 लिख देंगे तो 5/0 में प्रॉब्लम क्या है कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो अगर 0 डिवाइड बाई 5 जो अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड है। इसीलिए हम लोगों को q जो है 0 उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हम चाहें, जैसे कोई डेसिमल नंबर है जैसे 0.5, उसको भी m एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/2 की फॉर्म में, क्योंकि 1/2 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है 0.5 के। इसीलिए 0.5 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। इसी तरह से अगर हम -25 देखें, -25 भी हम लोग -25/1 की तरह हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये माइनस अगर आ जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -25 भी एक तरह से इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर कोई भी नंबर, मान लीजिए क्या जो 0 नंबर लाइन पे जो होते हैं, 0 से नंबर स्टार्ट होती है, नंबर लाइन के इस तरफ अप टू इन्फिनिटी और नंबर लाइन के इस तरफ -इन्फिनिटी जो होता है, ये साइन थोड़ा सा गलत हो गया, -इन्फिनिटी जितने भी नंबर होते हैं वो सब इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जो भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स आते हैं। 0 नंबर लाइन 0 जो होती है उसके इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी, उसके राइट साइड भी जितने भी नंबर होते हैं अप टू इन्फिनिटी सारे इंटीजर्स होते हैं। तो गाइस, अभी हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर्स को एक बार थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल दी नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर वो 0 भी हो सकता है, अगर ये इनमें कोई भी नंबर इंक्लूडेड हैं जो डेसिमल की फॉर्म में नहीं, जिनमें डेसिमल नहीं है, जैसे कि 0.5, 0.07, अगर इस फॉर्म में नहीं है, और p/q की फॉर्म में जैसे कि 1/2, 3/2, 4/6, अगर इन सब फॉर्म में नहीं है तो फिर हम लोग उसको एक इंटीजर बोलेंगे। समझ आ गया आप लोगों को? यानी कि इंटीजर्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 के जो नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में जो 1, 2 और सो ऑन, और लेफ़्ट साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं एज एन इंटीजर, जब तक वो डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, कोई भी डेसिमल की फॉर्म में या नहीं है, और या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे 1/2 जो p/q की फॉर्म होती है उसमें अगर नहीं है तो फिर हम उसको इंटीजर कह सकते हैं। हे गाइस, तो ये रैशनल नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। तो नंबर लाइन बहुत ही एक ईजी टॉपिक है। जैसे हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस पे, जहाँ पे -x और ये +x जो एक्सिस होती है ग्राफ के अंदर, उसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 0 ओरिजिन के साथ हम लोग राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ जैसे 1, 2 और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ जैसे -1, -2 हम लोग जिस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे भी वैल्यूज़। जैसे आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे भी नंबर लाइन की ग्राफ की तरह 0 एज एन ओरिजिन है, उसके हमारे राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं
और हमारे लेफ़्ट साइड में जो है नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, सेम एज़ अ ग्राफ, जैसे हम लोग ग्राफ में एक एक्सेस को डिनोट करते हैं। इसी तरह से हम कोई भी जैसे वैल्यू है, जैसे कोई भी वैल्यू, जैसे ये जो है ये 2 3 1 0 -1 -2 -3 ये सब इंटीजर्स हैं। यूजुअली हम लोग स्टार्टिंग में जब लिखते हैं तो इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग रैशनल, इर्रेशनल और इंटीजर वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में जैसे हम लोग 1/2 जो है ट्राई करते हैं, 1/2 की वैल्यू हम लोग इस पे कहीं रिप्रेजेंट करने की। अब 1/2 की जो वैल्यू होती है 0.5 होती है। अब 0.5 आप दिमाग लगाइए, 0.5 जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इन दोनों के कहीं बीच में होगा। पर अब ये है 1/2 और ये 0 से 1 पे वैल्यू क्या है 1। अब 1/2 क्या है, 1 का हाफ अगर हम कर देंगे तो 1/2 होगा। 1 का हाफ जो होगा वो एग्जैक्टली 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है 0 से 1 की वैल्यू तो ये 1 है ना, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1/2 मतलब उसका हाफ। तो 1 का हाफ क्या होगा, एग्जैक्टली इन द मिडल, क्योंकि इसका आधा है। अब यहाँ से यहाँ ये 1/2 हो गया, यहाँ से ये यहाँ पे जो है 1/2 इसकी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, और जो बच गया तो वो भी 1 - 1/2, यानी ये भी 1/2 इसकी वैल्यू बच गई है। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग चाहें, जैसे 0 से 1/2 के बीच में है वैल्यूज़, अगर हम लोग 0 से 1/2 के बीच में कोई नंबर निकालना है, तो 0 से 1/2 के बीच में क्या है, 0 से यहाँ तक 1 जो वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का हाफ क्या होगा, 1/2 का हाफ होगा 1/4। तो ये अगर इसके बीच की हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 1/4। तो मतलब 0 से 1/2 के बीच में जो वैल्यू होगी 1/4 होगी। अब 1/4 कैसे होगी, जैसे यहाँ इस पॉइंट से 1/4 तक जो है वो है 1/4, और 1/4 जो हमने पॉइंट निकाला जो इन दोनों के बीच में है, वहाँ से जो 1/2 तक की वैल्यू है वो भी होगी 1/4। तो अगर हम लोग 1/4 प्लस 1/4 करेंगे 1/4, तो ये 4 सेम है, तो फिर हमको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2। ईजी, हमारे पास 1/2 आ गया, और 1/2 ही हमारे पास ये है जो आना चाहिए। इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू, चाहे 1/3 हो 1/4 हो, कोई भी वैल्यू हो, हम लोग ऐसे ही नंबर लाइन पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे 1/3 का भी एग्जांपल एक बार ले ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आए। अब 1/3 की जो वैल्यू है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 0.33 डैश, मतलब ये 33 रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.33 रिपीट हो रहा है। तो 0.33 पे हमने ये डैश लगा दिया, इसका मतलब ये रिपीटिंग है। तो ये 33 क्या है, ये 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है, तो ये भी इन दोनों के बीच में ही कहीं पे आएगा। 1/4 से जो है ये बड़ा होगा, तो 1/4 से थोड़ा आगे की साइड आएगा, 1/2 से छोटा होगा, तो इन दोनों के कहीं बीच में आएगा। आगे आपको और समझ आएगा जब मैं और अच्छे से समझाऊंगा। ये वीडियोज़ में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। फ़िलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहें।